सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज अयोध्या ज़िले में जो जहाँ तक अभी तक आप लोगों ने सभी ने देखा, एक पीड़ित परिवार जो कि शहीद बब्बूराम जी की हत्या की गई थी, आज उनके परिवार के साथ हम सब बैठे हैं। ये उनके छोटे भाई हैं, ये भी उनके छोटे भाई हैं, वो उनकी धर्मपत्नी हैं और शायद वो माता जी हैं। क्यों सर? ठीक है, तो मैं सबसे पहले जहाँ तक भाई से बात करेंगे, क्योंकि इस जहाँ बैठे हैं इस यहाँ का जगह का क्या नाम है? थोड़ा तेज बोलिए, वो माइक नहीं है तो थोड़ा सा वो। हाँ बोलिए। विजय का मैरवा कोरो राघोपुर। थाना कौन सा लगता है? थाना हैदरगंज लगता है। जिला अयोध्या जी। ठीक है, आप सभी तक जैसे कि परिचय इन्होंने बताया, और मैं आपसे कुछ चुनिंदा कुछ सवाल पूछूंगा। जैसा कि जो पीड़ित परिवार जैसे आप लोग हैं, तो आपके भाई की जो हत्या की गई है ना, तो वो किस रंजिश के अनुसार हुई है, तो उस रंजिश का मैं खुलासा चाहता हूँ, जिससे कि हमारे दर्शक वो देख सके और वो जान सके, क्योंकि सभी दर्शक यहाँ तक नहीं आ सकते, उस जो घटना है वो उसका संदेश नहीं पहुँच सकता है ना। मतलब आगे ये घटनाएं हमारे भारतवर्ष में ना घटित हो, इसके लिए जागरूकता के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया गया है। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि सर जो रंजिश है वो क्या रंजिश थी, उसमें आप बता सकते हो, पूरी चीज़ें आप वीडियो के सामने बताएं। रंजिश उसके बारे में बताएं सर। मतलब बैरन थोड़े थे हम सब। हाँ, तो वहाँ से पानी लाना चाहते थे जी, तो सब पानी लाने नहीं थे, तो उसी में मतलब झगड़ा हो गया। अच्छा, झगड़ा हुआ। ये अभी का झगड़ा कि कुछ सालों पहले का भी झगड़ा? 1 साल हो गया। मतलब ये कुछ ऐसी 5 मई की बात थी, 2019। 5 मई 2019 की बात। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 19 की बात बता रहे हैं और आज इस समय 2020 है, तो मतलब ये सालों साल पुरानी घटना है। इससे मतलब वो जो इनका विपक्षी मत है, वो जो है वो तथाकथित बड़े समाज के लोग हैं। और जहाँ तक मैं जान सकता हूँ, आप किस समाज से हो, किस जाति के हो? कोरी जाति के हैं, मतलब अनुसूचित वर्ग में आप आते हैं। ठीक है, जैसा कि इनको शब्द दिया जाता है दलित या बहुजन, ये उस अनुसूचित जाति से है जो कि हमेशा आज से 70 सालों से दबा कुचला है, जिनको हक हकूक, तो उस तरीके से आप ये चीज़ आप खुद समझ सकते हो, कुछ एनालिसिस कर सकते हो। तो मतलब ये सालों की पुरानी रंजिश थी, जिसका आज मतलब खामियाजा जो 1 मई मजदूर दिवस के दिन 2020 ये साल, आज से मात्र देखा जाए 20-25 दिन पहले की ये घटना है। मजदूर दिवस पे एक श्रमिक, एक मजदूर की निर्मम हत्या कर दी गई। आप लोगों को समझना पड़ेगा, निर्मम हत्या है सर, है ना। मतलब मैं जान सकता हूँ कि उनकी हत्या क्या किसी औजार से की गई, या किसी कैसे वो हत्या हुई, कैसे, ये आप बता सकते हो? पूछना तो इनके लिए बड़ा पीड़ित है, मतलब इनके अंदर वो, मैं वापस वो दर्द को रोद रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी आवाज़ लोगों तक जाए। तो मैं चाहूँ कि आप बता सकते हैं सर, आप वहाँ थे? हाँ, कैसे उन लोगों ने क्या प्रतिघात किया, कैसे मारा, कौन से धारदार हथियार थे, आप बताइए सभी। गणासा था वो कुल्हाड़ी थी। अच्छा, हसिया थी। हाँ, मतलब कई लोग थे, झुंड में कितने लोग लमसम थे? 6। अच्छा, 6 लोग थे। तो देखिए, एक वो मजदूर थे अकेले और 6 लोग उनको मारने वाले थे। गेड़ासा मतलब वही जो धारदार बड़े बड़े हथियार होते हैं जो गांव में फसल और बांस वगैरह काटने के लिए होते हैं। अच्छा, उनसे। ठीक है, तो आप ये देखिए, समझिए कि मतलब आज भारतवर्ष में जो बाबा साहेब के द्वारा संविधान में सभी को बराबरी का हक दिया गया, मतलब सभी अपने स्तर से अपने जीवन को बेहतर करने के लिए काम कर सकता है, लेकिन जो तथाकथित बड़े समाज के लोग हैं वो ये नहीं देखना चाहते, वो बराबरी नहीं लाना चाहते। इसी कारणवश वो हम लोगों की हत्या करा देते हैं अगर वो किसी भी स्तर से बढ़ते हैं तो। और ये चीज़ें आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। दूसरी चीज़ है, ऐसी घटनाएं होती हैं, ये इस भारतवर्ष का एक तरीके से कह सकते हैं कि आप कह सकते हो कि एक घटना हो गई, लेकिन कोई नहीं। अब हम आगे बात आते हैं कि आपको जो इस भारतवर्ष में जो संविधान बनाया गया, उसके द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि विद्वानों के विद्वान रहे, उनके द्वारा जो संविधान में कुछ जो घटनाएं हो जाती है उसमें लाभ दिए जाते हैं। अनुसूचित वर्ग में भाई ऐसी जातियां जो अनुसूची में आई, जिनको लाभ से वंचित रहे सैकड़ों साल से, तो उसके प्रति आपको अभी तक क्या कुछ लाभ मिला? आर्थिक लाभ कुछ मिला? आर्थिक लाभ और ये सारी चीज़ें आपको क्या अभी तक आपके बैंक अकाउंट में या किसी सरकारी कर्मचारी ने आप तक पहुंचाई? डीएम, एसडीएम वगैरह?
अभी तक नहीं पहुंचा जी। ठीक है, तो आप देखिए बात ये क्लियर करना चाहूँगा कि घटना काफ़ी दिन हो गए लेकिन अभी तक कोई भी सरकारी मदद उनको नहीं मिली है। आगे आते हैं, आपके यहाँ पर बहुजन समाज के कुछ लोग, बहुत ऐसी संस्थाएं हैं जो काम करती हैं। जैसे कोई घटना हो जाती है, उस घटना में वो कुछ आर्थिक मदद करते हैं। लोग जो पैरवी करने वाले नहीं होते, मतलब उनकी आर्थिक स्थिति नहीं होती है, तो वो लोग पैरवी भी करते हैं, है ना। इसी कारण आप देखो, एक दिल्ली में एक महिला थी बेचारी, वो बलात्कार की पीड़ित हुई तो उसे फांसी तक हुई, है ना। तो लोगों को एक सीख मिली। तो ऐसी निर्मम हत्याओं में आप लोगों की भी पीड़ित के लिए कोई संगठन आगे आया? कोई संगठन, जैसे आपके साथ आज मैं देख रहा हूं जो टीम आई है, इस संगठन के बारे में आप जानते हो क्या? उन्होंने आपकी मदद करी? क्या मदद करी वो बताइए। मतलब मदद किए हैं कुछ लोग आकर। हाँ, कुछ लोग बताइए खुल करके, कोई दिक्कत नहीं सर, पूरी समझ किया है। अच्छा, ठीक है। और आज जो लोग आए हैं, वो आज भी कुछ लोग आए हैं, उन्होंने क्या मदद करी, क्या आह्वान दिया, उनसे क्या बातचीत हुई? अभी हमारे बगल में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, अभी इनसे भी हम सवाल जवाब पूछेंगे। लेकिन अभी तक आए तो उन्होंने क्या मदद करी, खुल के बताइए। यहाँ पर कोई चीज़ आपको छुपाना नहीं है। सर मदद की है, जैसे मतलब बता रहे हैं कि मतलब ये सब लाए हैं कपड़े वपड़े। ये तो आज की बात है, इससे पहले कोई संगठन आया? हाँ या ना? ये आया था। 1 मिनट 60 माफी चाहूंगा सर, लाइव इवेंट है, चल रहा है, तो संगठन आया भी, हम उनसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी बात करेंगे तो वो बताएंगे। क्योंकि देखिए ऐसा है ना दोस्तों, दर्शकों ये बताना चाहता हूँ, पीड़ित परिवार है, अशिक्षा की इतनी कमी है कि कैमरे के सामने बोलना एक बहुत बड़ी बात होती है। बहुत लोग बहुत मतलब कैमरे के सामने बोलना एक बहुत बड़ी बात होती है, वो नहीं बोल पाते हैं, है ना। हम लोगों को तजुर्बा है, बोल लेते हैं, अपनी बात रख लेते हैं, प्रश्न दाग लेते हैं, लेकिन जो हमारा जो अशिक्षित समाज है वो जवाब नहीं दे पाता है। तो हम धीरे धीरे उनके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ाएंगे, वो जवाब देंगे। तो ठीक है, और आपकी क्या मांग है? ये इतनी बड़ी घटना हुई है जो कि पूरे भारतवर्ष में एक इनकलाब लेकर आई है। मैं आपको बताऊं, नौजवान वर्ग का खून उबल गया है, मालूम है। खून उबलने का मतलब यह है कि वो आप लोगों को आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं, है ना। उन्होंने जो संस्था आपकी आज आई है, उनको लोगों ने लाखों रुपए ये 20 दिन में दे दिए हैं। अभी आपको इसकी जानकारी नहीं है, यहाँ तक कि अभी दी भी होगी, लेकिन उस चीज को आप करो कि जो संस्था है, संस्था एक व्यक्ति से नहीं चलती, उसमें सैकड़ों पदाधिकारी होते हैं, सैकड़ों समर्थक होते हैं, उनके द्वारा दी गई चीजों से तब वो संस्था चलती है। तो उनके अंदर वो आक्रोश है कि आपकी वो मदद करना चाहते हैं। बट ये है कि बहुत ऐसे लोग हैं, कोई गुजरात में बैठा है, यहाँ नहीं आ सकता। मैं कहता हूँ लखनऊ वाले भी यहाँ पर आने में बड़ी दिक्कत है। मैं जहाँ तक आया हूँ, मैं लखनऊ से चलकर फैजाबाद आपके मोटरसाइकिल से आया हूँ सर। तो कहने का मतलब ये सभी लोग नहीं हो सकते। अब आपको आपकी आगे क्या मांग है ये बताएं। आप क्या चाहते हो, क्या न्याय चाहते हो, कैसा न्याय चाहते हो जो आपके मन में है, निर्भीक तरीके से। कोई आपको वो नहीं है कि आप बताएं, बोलिए। न्याय थोड़ा तेज बोलिए, न्याय धीरे से नहीं मिलता, तेज बोलने को मिलता है। न्याय मिलना चाहिए। न्याय कैसा न्याय? क्या पीड़ित परिवार को, जो आप पीड़ित परिवार, आपको किस तरीके का न्याय? जो विपक्षी है मैडम से आप बताइए। चलिए, मतलब संविधान रूपी उन्हें सजा मिलनी चाहिए संवैधानिक तरीके से, ये चीज है। देखिए दर्शक, यही बताना चाहूंगा, इन सभी का मतलब जो है ना आइडियोलॉजी, ये वो नहीं चाहते हैं जिस तरीके से उनकी हत्या हुई, वो नहीं, वो इस संविधान पर भरोसा रखते हैं। पीछे इस विश्व के विद्वानों के विद्वान और भारतीय संविधान के रचयिता की छाया चित्र है, देख सकते हैं आप। इनके पद चिन्हों पर चलने वाले ये लोग हैं, ये चाहते हैं कि संविधान रूप से, संवैधानिक तरीके से उनको सजा हो। अगर संविधान ये कहता है कि उनको फांसी हो तो वो भी होनी चाहिए, ये उनकी मांग है। ठीक है, तो मैं बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और अभी हमारे अभी मैं बात करना चाहूँगा अपनी जो संस्था है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय सुभाष चंद्र लहरी जी, जो कि लखनऊ से चलकर आए हैं। बड़ा सराहनीय कार्य है। इस लॉकडाउन में बेचारे प्रशासन की सारी, इस कोरोना की महामारी में सारे नियमों को मानते हुए, गाड़ी में 3 लोग हैं तो 3 ही लोग आए हैं, मतलब इस तरीके से। तो उनकी चीज़ें मैं जानना चाहूँगा और दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक तक पहुँचे। माननीय लहरी जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जो पीड़ित परिवार है जिनके साथ आप बैठे हो, तो इनको कैसे आप मदद दिलाना चाहते हैं, ये चीज़ें आप क्लियर करें।
देखिए मित्रों, साथियों, जो आप लोग सुन रहे हैं बड़ी गौर से जो सुने। हमारे यहाँ के तमाम सामाजिक संगठनों के जो राजनेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैं उनको बधाई दूँगा। वो किसी बड़े स्तर पर नहीं कर पाए, लेकिन जो कर पाए वो सराहनीय कार्य है। साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भारतीय कोई समाज संस्था है, उसका उद्देश्य है कि हम संवैधानिक तौर से अपने अनुसूचित जाति के लोगों को न्याय दिलाएं। उसी में ये मेरा कदम है। भारतीय कोरी समाज की ओर से 20,000 रुपये का 4 तारीख को ही इनके अकाउंट में चेक डाल दिया गया। अभी मैंने बात किया तो उन्होंने कहा नहीं, पैसा आ गया। भविष्य में इनकी जो भी समस्याएं हैं घरेलू, चाहे इनके बच्चों की है, चाहे इनकी पढ़ाई की है, या इनकी और समस्याएं, उसको भारतीय कोरी समाज संगठन के माध्यम से सॉल्व किया जाएगा। यहाँ तक कि इस गांव के पुनरुद्धार के लिए, इसके उद्धार के लिए भी हम कदम उठाएंगे। हमारा तमाम साथी हमारे साथ में आए हैं। हमारे संस्था के इस स्टेट के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर इंजीनियर आशुतोष कुमार अम्बेडकर जी हैं, और भी हमारे साथी हमारे कैलाश चंद एडवोकेट भी हैं। हम लोगों की ये है कि भाई देखिए, हम बुद्ध के सिद्धांत के आदमी हैं, हम अम्बेडकर के फॉलोअर हैं, हम संविधान में विश्वास करते हैं। हम हत्या के बदले हत्या नहीं, लेकिन सरकारी व्यवस्था में यदि हत्या है तो उस तक उनको पहुंचाने के लिए हम पूरे संघर्ष करेंगे। और आने वाले समय में इस तरीके से कोई घटना पुनरावृत्त न हो, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। और मैं प्रयासरत हूँ। इस गांव में हम अभी आए तो हमने देखा कि ये अनुसूचित जाति की बस्ती होने के बावजूद यहाँ पर कायदे रोड नहीं है, लोगों के पास शौचालय नहीं है, खास करके इस परिवार के पास भी जो शौचालय नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि हमने घर घर इतने करोड़ जो है शौचालय जो बना दिया, वो क्या देखते हैं? क्या यही डिजिटल इंडिया है? इन लोगों को सबको प्राथमिक तौर से मेरी मांग भी है, यहाँ के ग्राम सभा के जो लोग सुन रहे होंगे लाइव में, सबसे पहले इन माताओं और बहनों को बाहर जो है शौचालय के लिए ना जाना पड़े, उनको प्रत्येक घर में जो हो। और इस घर के लिए मैं अपनी संस्था की ओर से श्रमदान करते हुए इसको मैं यहाँ की शौचालय 1 महीने के अंदर लॉकडाउन खुलते ही वो बनवा देंगे। आगे जो है इनके बच्चों के लिए जो अनुसूचित जाति के तहत अत्याचार अधिनियम है, जिसमें FIR होने के बाद 50% 4.25 लाख रुपया मिल जाना चाहिए, नहीं मिला है। अभी हमारे एरिया के इंस्पेक्टर साहब जो धरोहर जी आए थे, उनसे बात हुई है, उन्होंने भी कहा कि भी नहीं मिला है, तो हम इसके लिए फिर से इंक्वायरी करके उसको कराएंगे। और चार्जशीट लगने वाली है। चार्जशीट लगने के बाद में 50% का लाभ है। यदि नहीं होते हैं तो उन सरकारी कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ भी हम संघर्ष करेंगे कि वो हमारे समाज के साथ इस तरीके से नाइंसाफ़ी ना करें। साथ में इस परिवार में इस कोरी जो है बब्बू राम की विधवा पत्नी अभी बहुत ही कम उम्र है, मुश्किल से 30-32 साल की उम्र है इनकी। इस समय में मैं मांग करता हूं कि उनको इनके अनुसार जो है उनको सरकारी नौकरी अविलंब दिलाया जाए। साथ में इनके परिवार को जो है सुरक्षा के लिए सरकारी तौर पर निःशुल्क शस्त्र प्रदान कराया जाए। और इनको जो फैमिली बच्चों, छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी कोई भी बच्चा 12 साल से ऊपर नहीं है, 5 साल से लेकर के 12 साल के बीच में 6 बच्चे हैं, उनकी शिक्षा के लिए। और उनको पारिवारिक पेंशन मिलती है, वो अभी मिले। किसी और जाति का होता, मैं तो यहाँ पर देख रहा हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी तड़ से कोई कहीं घटना हुआ वहाँ पहुँचते हैं और उनको करोड़ों की जो है 1 करोड़ रुपया नगद, मकान, नौकरी सब दे रहे हैं। लेकिन यहाँ इस पीड़ित परिवार तक ना उनके लोग आए हैं, ना दिए हैं। ये इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी देश के नागरिक हम भी हैं और इसी देश के नागरिक हो। यह सवर्ण क्लास के लोग जो मरते हैं तो उसको तुरंत विदिन 24 घंटे में काम होता है। आज 1 मई से आज 21 मई 22 मई है और आज तक वो आर्थिक लाभ नहीं मिला है। ये जिला प्रशासन की घोर अवहेलना है। इसकी भी मैं निंदा करता हूँ और उनके लोगों से मैं बात करूँगा। आने वाले समय में इस परिवार के साथ मिलकर के उस परिवार को चाहे 4 साल लगे, चाहे 5 साल लगे, संस्था के माध्यम से मुकदमे की पैरवी करते हुए उनको फांसी की सज़ा तक पहुंचाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।